हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग रोमांटिक मूवी को जिसका नाम है अनोरा। कहानी इतनी बढ़िया है कि आपको देखते ही मूवी से कब जुड़ जाएंगे और मूवी कब खत्म हो जाएगी आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि कहानी में इतने रोमांटिक और बोल्ड सीन्स भरे हुए हैं जिसे देखते हुए कोई भी बोर हो ही नहीं सकता। तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जो एक क्लब में काम करती है जिसका नाम होता है अनोरा, यानी कि एनी, जो एक क्लब के अंदर काम करती है और वह क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की होती है जो क्लब के लिए काम करती है। तभी वहां पर इवान नाम का एक बहुत ही रिच लड़का आता है जो कि बहुत अमीर होता है और वह एनी को बहुत पैसे देकर अपने साथ रहने के लिए बोलता है। अब उसे एनी पसंद आ जाती है, इसलिए वह उसे सर्विस देने के लिए बाहर भी कहता है और वह दूसरे दिन उसे अपने घर बुलाता है। एनी इवान का घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा घर कभी भी नहीं देखा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने बड़े घर के अंदर आज सर्विस देने के लिए आई है। इवान एनी को देखते ही उससे बोलता है कि जल्दी से कपड़े उतारो, मुझे तुम्हें देखकर रहा नहीं जा रहा है। और एनी और इवान दोनों एक साथ अल्टीमेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवान एनी को एक बहुत ही खूबसूरत पार्टी में इनवाइट करता है और यह पार्टी बहुत ही खूबसूरत थी जहां पर एनी के साथ उसकी दोस्त आलिया भी उसके साथ आई होती है। अब दोनों मिलकर बहुत ही शानदार पार्टी करते हैं जहां पर इवान एनी को $15,000 देकर एनी से कहता है कि तुम मेरे साथ एक हफ्ते तक रहोगी, क्या तुम्हें मंजूर है। एनी क्लब में जाती है और वहां से छुट्टी लेती है पूरे एक हफ्ते की, उसे बहुत पैसे मिल रहे थे। वह $15,000 लेने के बाद इवान के साथ पूरे एक हफ्ते के लिए बाहर निकलने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इवान और एनी और उसके बाकी दोस्त सभी लोग बाहर जाकर काफी मजे करते हैं, यानी कि दूसरे शहरों दूसरे विदेशों में जाकर बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत टाइम साथ रहने की वजह से इवान एनी को प्रपोज करता है और एनी शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर इवान और एनी की शादी हो जाती है और एनी वापस अपने क्लब आकर अपना सारा सामान ले जाती है और क्लब में काम करना बंद कर देती है। अब वह इवान के साथ बहुत ही बड़े घर के अंदर रहती थी। जैसे ही इवान के डैड को पता चलता है कि उसने शादी कर ली है, वो फौरन अपने आदमियों को भेजते हैं और कहते हैं जाओ इवान को लेकर आओ और उसके साथ जो उसके साथ रह रही है उसे भी पकड़ कर लेकर आओ मेरे पास। जैसे ही इवान को यह पता चलता है कि आदमी उसे लेने के लिए उसके घर आए हुए हैं, वो फौरन उन्हें अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है एनी और मैं शादीशुदा हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी इवान के डैड के आदमी कहते हैं कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से पकड़ कर तुम्हारे डैड के पास लेकर जाऊंगा, उनका सीधा ऑर्डर है। और देखते ही इवान उनसे कहता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वह नीचे जाता है और वह फौरन घर से बाहर भाग जाता है। वह एनी को वहीं पर छोड़ देता है और इवान एनी को छोड़कर कहाँ पर गायब हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। और इवान को चारों तरफ सब लोग ढूंढने लगते हैं। एनी को यहाँ पर दो आदमी मिलकर पकड़ लेते हैं और उसी घर में किडनैप कर लेते हैं। वो लोग एनी को बांध कर वहां पर रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इवान का पता बताना ही होगा। लेकिन इवान का ना फोन लग रहा था और वह कहाँ पर गया किसी को नहीं पता था। इधर हम देखते हैं कि एनी बार बार उनसे कह रही होती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे प्लीज छोड़ दो। पर तभी इवान के डैड का आदमी जो आया हुआ था वह एनी को समझाता है कि इवान के पास कुछ भी नहीं है और वह एक ठरकी लड़का है। वह एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए निकला था और वह कुछ भी कर सकता है और वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वह सिर्फ अपने मजे के लिए तुझे शादी कर रहा था। और उसने जो भी कुछ किया वह सब कुछ झूठ है। पर एनी मानने के लिए तैयार नहीं थी और वह कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं इसी घर में रहूंगी। तभी उसका आदमी से समझाता है कि यह घर इवान का नहीं बल्कि उसके डैड का है। इवान के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। एनी इवान को ढूंढने के लिए उसके डैड के आदमियों के साथ बाहर निकल पड़ती है और वो लोग मिलकर इवान की खोज करने लगते हैं। बट उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। एनी बहुत रो रही थी क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि उसकी शादी हुई है और अब उसे ऐसा करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि वह उसे ढूंढते ढूंढते एक हेडक्वार्टर क्लब में पहुंचती है जहां पर इवान बहुत ही नशे में होता है और वह लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। हम देखते हैं कि वह बहुत नशे में होता है, इसलिए उसके आदमी उसे हेडक्वार्टर से लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। और तभी एनी वहां पर उसी लड़की के साथ देखती है जहां पर एनी उस लड़की का मुंह तोड़ देती है और उसके आदमियों के साथ इवान को लेकर बाहर निकलती है। और इवान उसे जोर जोर से कह रहा होता तुम लोग कौन हो, क्योंकि वह बहुत नशे में होता है, वह उन्हें पहचान नहीं रहा था और कहता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, मुझसे यहीं पर रहने दो, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। बट एनी वहां पर जोर जोर से रो रही होती है और वह उसे लेकर सीधा अपने शहर आ जाती है जहां पर सुबह होते ही वो लोग कोर्ट में जाते हैं और शादी को तुड़वाने की बात करते हैं। पर क्योंकि इवान नशे में था उसकी शादी नहीं टूटती। एनी इवान से कह रही होती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे, इवान मुझे बताओ। बट इवान उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि वो लोग प्लेन में बैठकर इवान के डैड के पास मिलने जाते हैं जहां पर उसकी मॉम यानी कि इवान की मॉम एनी से बात करती हैं और कहती हैं तुम जैसी बेगायत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम मुझे परिवार में शामिल कैसे हो सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है क्या तुम्हें पता है। वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। यह सुनने के बाद एनी जोर जोर से रोने लगती है और इवान से कहती है यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
तभी इवान भी मुकर जाता है और कहता है, एनी मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, तो फौरन मेरे घर से और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। यह सब होने के बाद एनी अंदर से टूट जाती है और फिर इवान के एक खास आदमी के साथ वो अपने शहर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोला गया था। वो एनी को बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं। एनी बहुत डिप्रेशन में होती है और वह घर पर उस आदमी के साथ रात भर अकेले होती है। सुबह होते ही हम देखते हैं वो दोनों कार के अंदर बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी के साथ एक खूबसूरत रोमांटिक मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।